सर आज एमडी कैट के हवाले से जो इम्तिहानात के बारे दरख्वास्तें थीं, आज उस समात का तो थोड़ा सा हमें हाल बताएं, क्या हुआ है? जी थैंक यू। बेंच 5 में आज हमारे एमडी कैट की रिकंडक्शन के अगेंस्ट जो हम पिटिशंस लेकर आए थे वो आज मेरे समात आई। उसमें हॉनरेबल बेंच का ये व्यू आया सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से एम एच कुरैशी एसोसिएट्स की लीगल टीम ने अच्छा केस को सबमिट किया, लेकिन कोर्ट का ये बेसिकली सामने आया कि अबाउट चूँकि एक प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है और एक सूबाई हुकूमत का एक पॉलिसी मैटर, एक डिसीजन है, जिस पर हमने कोर्ट से कहा कि सर ये तो हाई कोर्ट के पास फिर इख्तियार नहीं था, अगर पॉलिसी मैटर चैलेंज नहीं हो सकता, लिहाजा अगर यहाँ नहीं हो सकता तो देन हाउ दैट विल बी हैड बीन टेकन बाय द हॉनरेबल हाई कोर्ट एंड देयर वाज द डिसीजन। तो कोर्ट का ये व्यू सामने अल्टीमेटली आया कि चूँकि एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुके हैं और 26 को एग्ज़ाम्स हैं, तो जिन बच्चों ने अच्छा कारकर्दगी पहले दिखाई वो अगेन दे विल डू देयर बेस्ट। मैंने कहा ज़ाहिर है वो कोई इसमें शक नहीं है, जो टैलेंटेड और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ज़ाहिर है, और कोई खुदा न खास्ता उन्होंने एनफरमीज़ भी कोई यूज़ नहीं की है तो वो हमें आइंदा भी करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक स्ट्रेस का समा है, एक टेंशन का समा है, एक स्टूडेंट्स जिसकी कोई गलती नहीं है और उसने अपना बेस्ट ऑफ टू द बेस्ट उसने अपना एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क्स किए, लेकिन वो मार्क्स अब बुनियादी तौर पर ये क्वेश्चन है कि वो देखें कि अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में उसका क्या स्टेटस है, एफएससी के एग्ज़ाम में उसका क्या स्टेटस है, तो अगर उसने यहाँ भी अच्छे लिए तो उसको ये कहना कि जी ये शख्स या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने खुदा न खास्ता कोई अनफेयर मीन यूज़ किए हैं तो उनका जुर्म या उनकी सज़ा दूसरे काबिल तरीन स्टूडेंट को दी जाए, तो ये गलत तकरीबन नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है जो हमने अदालत के सामने ये कितने स्टूडेंट्स इसमें थे और चीटिंग वाले कितने लोग थे? थैंक यू। इसमें तकरीबन 46,000 ऐसा स्टूडेंट्स है जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एग्ज़ाम में एमडी कैट में अप्लाई किया था, जिसमें से टोटल 219 तलबा जो ये नहीं कि वो एग्ज़ाम देते भी पाए नहीं गए, वो जब चेकिंग था एक बड़ा अच्छा तरीक़ाकार ईटा ने और केएमयू ने और हमारे पीएमडीसी ने अपनाया था, और एक कैंडिडेट या स्टूडेंट जब एग्ज़ाम के लिए दाखिल हो रहा था तो गेट पे 4 जगह लेयर थी, मुख्तलिफ मराहिल थे उनकी चेकिंग का, तो एक जो स्टेटस था कि अगर ये 219 वो स्टूडेंट है जिनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, उनको एक तो ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर किया गया, उनके पेपर 2 साल के लिए उनको कैंसिल किए गए हैं, सिर्फ मेयर ऑन द ग्राउंड जो उनके पास ब्लूटूथ जो था वो पाया गया था, तो अब उनका जुर्म, उनकी सज़ा अनफॉर्चुनेटली तमाम स्टूडेंट्स को जब दी इतनी गई है। बड़ी कार्रवाई हो गई तो उसके बाद एग्जाम को नल एंड वाइट करार देना कुछ अजीब सा लगता है। कोई लीगल थोड़ी इसके हवाले से थोड़ी लीगल अब प्रोपोजिशन थोड़ी ये बता दें। देखें, जो हमारा पीएमडीसी लॉ है वो हमने यही अदालत के सामने बहस की और हमने यही उनसे कहा कि देखिए पीएमडीसी लॉ ये फेडरल लॉ है और इनमें इनका अख्तियार है, ये अख्तियार सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, और ना सूबाई हुकूमत कानून के तहत और आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेड विद द आर्टिकल 10 एंड 25 के इसके तहत जो प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, जो वेस्टेड अप्रूव हो चुका है, वो स्टूडेंट जिन्होंने 10 सितंबर को पेपर दिए, एग्ज़ाम दिया और 13 सितंबर को उनको शाम को ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज इन द नॉलेज अबाउट द फेट ऑफ देयर के रिज़ल्ट। और ये तो वही वाली बात है कि एक स्टूडेंट ने जो, और इनमें ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने 2-2 3-3 मरतबा दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए जो लास्ट ईयर एग्जाम एडमिशन हासिल नहीं कर सके थे, उन्होंने अपने आप को बेहतर, ज़ाहिर है आज स्टूडेंट जो 3 मरतबा या 2 मरतबा या कोई फर्स्ट टाइम भी, लेकिन अगर उसकी ब्रिलियंट है तो उनको, मेरा ख्याल है उनको राइट को एक्सेप्ट करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली अब ये कैसे। एक ही शोबे में इतने सारे तालिब इल्मों का एक जाना, क्या बाकी फील्ड सारी ख़त्म हो गई हैं? अब क्या समझते हैं कि ये हमारी कौम की कोई अजीब साइकी नहीं बन गई कि हम एक शोबा जब खुलता है तुम सारे उसी तरफ ही दौड़ पड़ते हैं और सारे चाहते हैं बस उसी में दाखिला लें? एक जनरल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जनरल है, ये तो आप आइन और कानून में चूँकि आपको एक आर्टिकल 17 जो है वो आपको इख्तियार देता है कि जिस फील्ड ऑफ लाइफ को आप अपनाना चाहते हैं, आपको आज़ादी है कि आप उस पेशे को आप अपने लिए मुंतखब करें आफ्टर एजुकेशन। अब ये जो 46,000 स्टूडेंट जो पेयर हुआ है, कोई वो तमाम के तमाम तो ज़ाहिर है इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते थे, ये तो आपको मालूम है। ओनली 1021 सीट्स जो हैं पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल हैं,
तो उन लोगों ने एडमिशन लेना था। एट द मोस्ट 2 या 250 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट ऐसा था जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेता। सो आउट ऑफ दिस 46,000 ओनली एट द मोस्ट 1500 वर एबल टू गेट दी एडमिशन इन ये दिस सारी MBBS। सिचुएशन के बाद क्या नज़रसानी की दरख्वास्त बनती है? जी, अब इस पे हमारी जो टीम है वो उसको गौर कर रही है, जैसे जजमेंट आती है। चूँकि एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि एक पहले हम ये फ़ैसला देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या मेंशन किया है, उसके बाद ही इस पोजीशन में हम होंगे। लेकिन जो सेंटिमेंट्स और जो स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हुए थे, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसको हम डिसीजन अगर हमने लिया नज़रसानी का, तो मेरा ख्याल है फिर हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। लेकिन राइट नाउ अनटिल अनलेस जजमेंट हमारे हाथ में नहीं होती, तो देन चूँकि एग्ज़ाम तो बच्चों ने देना है। मैं आपकी इस वीडियो पैगाम के ज़रिए ये भी आपसे शेयर करूं कि बच्चों को अभी फ़ौरन विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम, ज़ाहिर है हम पहले भी यही उनको कहते रहे हैं कि आप अपनी एडमिशन अपने एग्ज़ाम को तैयार करें। अगर कोई बेहतर जजमेंट या बेहतर रिजल्ट सामने आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि ये आज का जो बेंच था उसका आपने नाम नहीं बताया कि कौन से जजेस थे, और उनके वैसे अब 3 रुकनी जो बेंच है उनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। क्या लग रहा था तीनों जज एक ही देखिए, पैरामीटर्स ये पे चल रहे जो थे? आपका ये सवाल है, हमारा जो बेंच 5 था, हमारे मोहतरम जज साहब जनाब लिया जस्टिस अफरीदी साहब को हेड कर रहे थे, और हमारी मोहतरमा जज साहिबा आयशा मलिक साहिबा उनके बेंच का हिस्सा थी, और उसके साथ जो थे जस्टिस हसन रिजवी साहब, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था। तो ज़ाहिर है डिबेट अच्छी हुई। हमारी लीगल टीम ने हमने कोर्ट को अपने कन्विंस करने की कोशिश की, हमारे मुख्तलिफ वकला थे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी ओवरऑल आप मेरे ख्याल में ये भी पता चला है कि सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये दरख्वास्तें नहीं थी, ये कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से थी। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखें, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि अगर देखें एक स्टूडेंट भी सामने आता है और वो कानूनी अगर नकात अदालत के सामने उठाता है, तो अदालत बाउंड है कि उस पर वो अपना जजमेंट दें। ये मेरा ख्याल है ये कोई बात नहीं है, और ना मेरा ख्याल है कोर्ट ने ऐसी कोई बात कही है कि जी चूँकि 46,000 स्टूडेंट्स था और जस्ट यहाँ पर आलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स गालिबन उनकी यहाँ पर आज केस लगा हुआ था। लेकिन ये कोई भी जो जजमेंट आती तो दैट वाज जजमेंट इन रैम, जो तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई करती है और अभी अप्लाई करेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जैसी जजमेंट ये आती है विल सी टू इट कि अगर फॉर द पर्पस ऑफ जो हमारे जस्ट एक हमारा रिपोर्टेड केस है सदीकुल फारूक साहब का, जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे कोर्ट ने डिस्कस किया था, फिर उस पर एक रिव्यू आया था। रिव्यू पे फिर मेरा ख्याल है मोर देन अराउंड 50-60 जजमेंट पेजेस की जजमेंट, बड़ी अथॉरिटेटिव और जजमेंट आई थी। अभी अगर हम उसको भी स्टडी करना है आज, तो देखें लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर हम इसे पोजीशन इस में हुए केस के कि हम बाद रिव्यू पे चले। आपने स्टूडेंट्स का मोराल कैसा देखा है? वो तो बेचारे नहीं बहुत देखें, डिस्टर्ब हो गए होंगे। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक एफर्ट्स की और हमने उनको फ्री ऑफ कास्ट ये जो है इनकी, चूँकि एक मफाद आमा का क्वेश्चन था, हम समझते थे MH कुरैशी लॉ एसोसिएट के इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आया जाए और उसको उठाया जाए। तो मेरा ख्याल है ऐसी में कोई मॉरल ज़ाहिर है उनके, वो तो मेरा ख्याल है जब एक स्टूडेंट ने वेल परफॉर्म किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं कि वो वेल आइंदा भी वेल परफॉर्म करें। लेकिन ज़ाहिर है इसमें कोई डाउट सेकंड थाट नहीं है कि उनके ज़ाहिर मॉरल को में भी उसको झटका लगता है, और उनका जो आखिरी सवाल कुरैशी साहब के, ये इतना कुछ जब हो जाता है, वो अब देखें एक चंद स्टूडेंट्स की वजह से इतने सारे लोगों का फ्यूचर स्टेक पे लगा, तो क्या आप कोई सजेशन नहीं देना चाहेंगे कि नेक्स्ट जो है हाँ एग्ज़ाम में क्या होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन कभी पैदा ना हो कि बाद में इस तरह के मसाइल हों और स्टूडेंट्स को दिल बर्दाश्त होना देखें पड़े? अभी जो बात आपने कही है इसमें अगर हम ये देखें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारा यही व्यू है कि देखें ये एग्ज़ाम है, और अगर कुछ सेक्टर में कुछ बच्चों और कुछ कैंडिडेट्स ने अगर अनफेयर मीन्स यूज़ किए हैं, तो आया उसकी सज़ा एक तो दूसरों को नहीं दी जा सकती। ये तो एक फ्रॉम में जजमेंट आएगी, देखें बेंच इस बारे में क्या अपना व्यू एक्सप्रेस करता है। और साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम है, अगर फॉर द गॉड फॉरबिड कि अगर खुदा न खासा फिर 100-200 बच्चा या कैंडिडेट जिनकी एकेडमिक रिकॉर्ड भी है और वो फिर या ऐसा ब्लूटूथ ले आता है और वो एग्ज़ाम, क्या उस एग्ज़ाम को भी ये फिर कैंसिल किया जाएगा? तो ये प्रोसेस हमने तो आज अपने पिटिशन्स के साथ एक तमाम 10 साला हिस्ट्री लगाई थी, जिसमें हमेशा ये अनफेयर मीन्स तो कोई आज ये नई बात नहीं है, हमेशा ये यूज़ होते रहे हैं। लेकिन कभी भी हिस्ट्री में
ایک انفیئر مین یوز ہونے کی بیس پہ کبھی بھی ایگزام کینسل نہیں ہوا جو اس مرتبہ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی لیکیج کا سوال تھا. تو ہمارا یہی وہی والی بات آ جاتی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک گناہ جو کسی شخص کا ہے اس کو دوسرا شخص جو کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے. بہت شکریہ سر، Thank you. تھینک یو سو مچ.